भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। देश में हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ईवी उद्योग पर विशेष योगदान और ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में आगामी यूनियन बजट 2025 से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खासकर ईवी सेगमेंट बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इस क्षेत्र को कंपनियों ने सरकार के सामने अपने सुझाव और मांग भी रखी हैं। ईवी कंपनियों की प्रमुख मांग है कि ईवी बैटरी पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18% से घटाकर 5% कर दिया जाए। इससे ईवी की लागत थोड़ी कम होगी और ग्राहकों को ज्यादा किफायती विकल्प मिल पाएंगे। इसके अलावा ईवी लोन पर भी ब्याज दरों को कम करने की मांग की गई है ताकि ईवी खरीदने वालों को वित्तीय सहायता मिल सके। भारत में ईवी के व्यापक उपयोग के लिए मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उबेर इलेक्ट्रिक और अन्य कंपनियों ने सरकार से इस दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया है। बजट में चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण और संचालन के लिए विशेष फंड की घोषणा हो भी सकती है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ईवी सेक्टर का अहम हिस्सा है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम लागू करने की मांग की जा रही है। मैक्सवोल्ट एनर्जी जैसी कंपनियां चाहती हैं कि बैटरी निर्माण और R&D के लिए अतिरिक्त फंडिंग और टैक्स छूट मिल जाए। इसके साथ ही फेम 2 स्कीम के तहत ईवी खरीदने पर सब्सिडी मिलती है। बजट में इसके विस्तार और नए लक्ष्य तय करने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे प्राइवेट और कमर्शियल ईवी की बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है। क्रेडिफिन लिमिटेड के सीईओ शल्य गुप्ता का मानना है कि सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकती है, जिसका इस्तेमाल ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म सब्सिडी से ईवी निर्माण को नई गति मिल सकती है। सरकार को ईवी सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने और इसे सस्टेनेबल बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ईवी कंपनियों ने R&D में निवेश, सब्सिडी बढ़ाने और ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए इंसेंटिव देने की मांग की है। इसके अलावा जीएसटी संरचना को सरल बनाने और ईवी लोन पर टैक्स बेनिफिट्स देने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार बजट में ईवी के लिए क्या उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि ये भी याद रखना जरूरी है कि एलन मस्क लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत में ईवी सेक्टर में निवेश कर पाए। तो देखना यह होगा कि क्या इसमें FDI खोली जाएगी और क्या एलन मस्क अगले कुछ वक्त में भारत में ईवी सेक्टर में निवेश कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।